नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ आर यू ऑल टुडे? आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। सो दिस इज़ वैष्णवी एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू कि हाँ हम कंटिन्यू करेंगे एवरी थर्सडे और संडे को। सो दिस इज़ थर्सडे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो नाउन के ऊपर ही है, बिकॉज लास्ट वीक जो हमने टॉपिक लिया था दैट वाज नाउन। तो नाउन का बेसिक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस क्लास में। तो आज जो है उसका हम पार्ट्स देखते हैं, टाइप्स देखते हैं कि नाउन कितने टाइप्स का होता है। तो क्योंकि मैं अपने लिटिल फेलोज़ के लिए वीडियोस बना रही हूँ, सो अभी हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, विल नॉट गो इन वेरी डिटेल और डीप। So if you have any questions then definitely you can ask me in the comment box, but for now हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। ऑल राइट, सो अभी हम पहले तो रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था। सो इट वाज नाउन, राइट, नाउन था। नाउन का बेसिक हमने पढ़ा था जिसमें हमने नाउन की डेफिनेशन देखी थी, दैट व्हाट इज नाउन, है ना। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, हमने ये पढ़ा था लास्ट टर्न पे। और मैंने आज के टर्न के लिए बोला था आपको दैट आज हम इसके टाइप्स देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन के टाइप्स। तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे वैसे तो इसका आइडिया दे दिया था कि नाउन जो है वो 5 टाइप्स का होता है, ठीक है। बट ऑल 5 टाइप्स अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम मेनली जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक हैं, जो टाइप्स हैं, अभी हम उसको देखते हैं। मैं बता तो सारे दे रही हूँ, बट जो मेन हमारे 2 टॉपिक्स हैं उनको हम इस वीडियो में आज हम कवर अप करेंगे। ऑल राइट, सो हमारा फर्स्ट जो टाइप है नाउन का दैट इज प्रॉपर। प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, ऑल राइट, देन कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, एंड लास्ट है हमारा मटेरियल। ऑलराइट, सो ये 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, जिसमें से आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज हमारा कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ओके, तो इससे पहले कि हम इसके बारे में और डिटेल जानें, हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हाँ क्या होता है किसमें। ठीक है, सो प्रॉपर नाउन मतलब कि प्रॉपर, एग्जैक्ट किसी चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, देन इट इज प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोला कि रिया इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो रिया क्या हो गया? किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स इट इज नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन नाउन, इन जनरल हम किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया स्टार्स आर शाइनिंग, स्टार्स आर इन द स्काई, या फिर द स्टूडेंट्स आर वेरी नॉटी। ठीक है, सो यस, यू आर ए स्टूडेंट एंड यू ऑल आर वेरी नॉटी। ओके, सो स्टूडेंट्स आर वेरी नॉटी। तो अब आपको ये नहीं पता ना कि मैं किस क्लास के बारे में, किस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। इन जनरल मैंने कहा दैट स्टूडेंट्स आर वेरी नॉटी, सो यू डोंट हैव एनी आइडिया दैट मैं किसको पॉइंट आउट कर रही हूँ, टू हूम आई एम पॉइंटिंग आउट। ठीक है, तो आपको वो आइडिया नहीं लग रहा है। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? कलेक्शन। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन। तो कलेक्टिव नाउन मतलब हो गया जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही हो, तो उसे कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जैसे कि गैंग हो गया, ठीक है, गैंग ऑफ हुलिगन, तो गैंग हो गया, वो हो गया बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये कलेक्शन दिखाता है। बंच, एक ग्रेप का हम लोग दाना तो नहीं लेकर आते हैं ना, वी गेट अ बंच, तो इट इज कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि हो गया जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वी कैन फील इट, वी कैन टेस्ट इट, वी कैन सेंस इट, वी कैन हेयर इट, बट वी कैन नॉट सी इट। एब्स्ट्रैक्ट हो गया। मटेरियल के अंदर मटेरियलिटिक चीज़ें आती हैं, सपोज राइस है, मिल्क है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, बट आगे हम उसके बारे में जानेंगे। अभी के लिए हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं विद दीज 2 पॉइंट्स।
ठीक है। सो पहला हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। अब हम प्रॉपर नाउन को देखते हैं, व्हाट इज प्रॉपर नाउन। वैसे तो मैंने आइडिया दे दिया है बट फिर भी, a name which refers to a particular person, place, comma, animal और थिंग। ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब क्या हो गया, अ नेम विच रिफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि प्रॉपर नाउन क्या है, जहाँ पर हमें किसी एग्जैक्ट किसी चीज़ के बारे में पता चल रहा हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, दैट रिया इज प्लेइंग, या आई से इट इज माई बॉटल। अच्छा, यू विल फील कि ना मैम को रिया नाम और बॉटल बहुत पसंद है ऐसा कुछ नहीं है, बट इन जनरल आई गेट दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। ओके, इट इज़ वेरी इजी ना, तो आप लोगों के लिए बहुत कैची हो जाता है, दैट इज़ वाई। ओके, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। अब इसमें देखिए रिया, रिया क्या हो गया हमारा, रिया क्या हो गया हमारा, आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं रिया के बारे में बात कर रही हूँ। तो रिया क्या हो गई हमारी, प्रॉपर नाउन, है ना। और यहाँ पर क्या है, बॉटल, किसकी बॉटल, मेरी बॉटल। तो यहाँ पर जो बॉटल है हमारा, वो हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। किस केस में, बिकॉज किसकी बॉटल की बात कर रही हूँ मैंने इन जनरल किसी भी बॉटल की बात नहीं करी है। आई हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट माई बॉटल ओनली, दैट आई एम पॉइंटिंग आउट दैट यस इट इज माई बॉटल, ये मेरी बॉटल है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, सो इसलिए यहाँ पर ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा कॉमन नाउन। तो अभी इतना समझ में आ गया, ओके। सो नाउ वी विल कंटिन्यू विथ प्रॉपर नाउन। ओके, सो कॉमन नाउन के लिए हमने आपको क्या बताया था, कॉमन नाउन, so it is a general name given to any person, place, animal or thing। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन नाउन में क्या आया हमारा, देखिए इट इज अ जनरल नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि ये एक जनरल नाम हो सकता है किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का। जैसे मैंने बोल दिया टीचर, अब किस टीचर की बात कर रही हूँ आपको नहीं पता, यू डोंट हैव एनी आइडिया दैट अबाउट whom I am talking, who
like who is the teacher about like about that particular person I am talking. ठीक है, so you don't have any idea about it. So now person, place, city. The city is very beautiful. The city is very big. The city is very crowdy. ठीक है, so crowded, sorry. So you don't have any idea that about which city I am talking here. Animal, animal में क्या हो गया? There are so many animals in the zoo. So now you don't have any idea that मैं किस जानवर के, किस animals की बात कर रही हूँ. अब यहाँ पर think, tables, chair, fan, bottles, beds, doors, almirahs, cupboards, cups, glasses, anything. But you don't have any idea कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. In general, भाई हर चीज़ का एक नाम होता है, ये तो मैंने लास्ट टर्न पे आपको बताया ही था. तो उसी तरीके से जब जनरल नाम है, तो अब मैं अगर बोल रही हूँ कि प्लीज़ पास मी द कप, ओके फाइन. नाउ यू विल थिंक कि मैं कौन सा कप बोल रही हूँ, है ना, जो मेरे साइड में रखा है वो वाला या जो उस टेबल पे रखा है वो वाला. सो यू डोंट हैव एनी आइडिया, देन यू विल आस्क मी दैट मैम विच कप यू आर लुकिंग फॉर. ठीक है, तो आप मुझसे पूछोगे, तो बिकॉज यू डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि मैंने आपको कॉमनली बोल दिया कि बेटा प्लीज़ पास मी द कप, है ना. सो इट इज़ कॉमन नाउन. ओके, सो अब एग्जाम्पल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, बट फिर भी जस्ट राइट इट डाउन. ऑल राइट. फर्स्ट है children are playing. चिल्ड्रेन आर प्लेइंग. भाई चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं कहाँ पर या किन चिल्ड्रेन की बात कर रही हूँ, कि वो कहाँ पर खेल रहे हैं, या मेरे घर के पास में हैं, या पार्क में खेल रहे हैं, या वो क्लास में खेल रहे हैं, या कहाँ पर खेल रहे हैं. यू डोंट हैव एनी आइडिया. ठीक है, सो इट इज़ अ कॉमन नाउन. और इफ़ आई से birds are flying. So now birds are flying. अब आपने देखा कि भाई birds fly कर रही हैं, birds are flying. ठीक है, birds are flying. Now you don't have any idea like which birds are flying, like pigeon है, crow है, या फिर sparrow है, या कौन सी bird है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, that yes that are flying. So आपको कोई भी आइडिया नहीं है. ठीक है, इसलिए ये कहाँ पर आ गया हमारा, दिस कम्स अंडर कॉमन नाउन. सो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, और नेक्स्ट टर्न पे मैं दूसरा टॉपिक लूँगी, बिकॉज कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन इज़ फॉर लाइक हायर क्लासेस, जो कि अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ. सो दैट इज़ वाई हम इसको लाइक अगर आपके मैसेजेस आएंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट में कर लूँगी. अदरवाइज इसको मैं नेक्स्ट मंथ आई विल कंटिन्यू विद दिस. ठीक है, सो अभी के लिए हमारा यहाँ तक डन हो गया है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक और एनी पॉइंट, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आई विल आंसर दैट. ऑल राइट, सो फॉर दैट अभी के लिए हम वाइंड अप करते हैं यहीं पर. सो विल सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.